के टैंक में उसमें तैर रही थी, जैसे एक पत्ता नहीं तैरता है ऐसे तैर रही थी। बोले भैया अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो आप दोगे। ये बाबा की कृपा है जो आज हमारी बच्ची जीवित है जी। सभी श्याम भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम आए हुए हैं मनौना धाम के एक ऐसे चमत्कार को, एक ऐसे प्रदेश को हटाने के लिए जो यहाँ के सबसे पहले चमत्कार के रूप में जाना जाता है, जो कि बताते हैं जो यहाँ का मनौना धाम का पहला चमत्कार है कि मरी हुई लड़की जो जिंदा हुई थी, तो जो उनके पिताजी हैं और उनकी फैमिली है, बताते थे दिल्ली रहते थे, तो वो आज मनौना में ही आए हुए हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम मनौना धाम में जाकर उनके पिताजी के माध्यम से ही पूछें। तो आप लोगों को ले चलते हैं उनके पिताजी के पास और आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए और आप जानिए कि क्या थी उस पहले चमत्कार की सच्चाई, जिसके बाद मनौना पर लोगों की इतनी भीड़ आ गई। तो चलते हैं हम उस लड़की के घर की तरफ। ये वो घर है उनका और हम बात करेंगे उनसे, सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच्चाई है। ये उस बेटी के पिता हैं, इनसे जानेंगे। हमें किसी ने जानकारी दी। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूरन देवल है जी। तो आपके बारे में हमने ये चर्चा सुनी थी कि आपकी बेटी के बाद महंत जी ने उसको जीवित कर दिया था। तो इसकी सच्चाई जानने आए हैं, क्या झूठ है क्या सच, क्योंकि महंत जी तो कुछ बताते हैं क्या है, क्या सच्चाई है या नहीं है। तो वो सच्चाई हम आपसे जानना चाहते हैं, इसलिए आपसे हम मिलने आए हैं। ऐसा था, ये 1 साल पहले की बात है, होली से पहले की जी उस टाइम वहाँ पर कुछ नहीं था, जी सिर्फ एक तस्वीर रखते थे महंत जी। उस टाइम महंत जी भी नहीं थे, वो जी सिर्फ वहाँ पर एक तस्वीर रखते थे। वहाँ रोज पूजा किया करते थे, सादा आभूषण पहनते थे, अपने कपड़े बस और रहते थे। हम होली से 1 दिन पहले की बात है, हम दिल्ली से आए हुए थे। उस जी टाइम हम औला गए थे पिचकारी लेने के लिए जी बच्चों के लिए। तो लड़की बोली कि चलो घूमने चल रहे हैं, आए हैं तो मंदिर पर घूमने चल रहे हैं। हमारा ही मन हुआ चलो आए हैं तो बाबा के दर्शन कर लें। और शाम का टाइम था, करीब 6 बज रहे थे। तो हम लोग गए थे, वहाँ पे आरती शुरू होने वाली थी। जी बहन जी वैसे पहले वहाँ दीपक जलाने गए थे, वो जहाँ पे नीम का पेड़ है बाबा का। जी तो वहाँ पर वो आए, फिर हम लोग भी आए। वहाँ पर आरती शुरू हो गई वहाँ पर। जी फिर हम लोग आरती में देखो ध्यान लगा रहे थे, जी अचानक बीच में आरती बंद हो गई। जी फिर क्या हुआ? फिर हमारी जो वाइफ है वो बोली ऐसा है, हमारी लल्ली नहीं दिख रही यहाँ पर। जी तो हम जा नहीं रहे थे। एक हमारे मित्र राजेंद्र गुप्ता हैं, जी बोले जाता क्यों नहीं। जी तो मैं गया तो देखें, इधर उधर देखा, कहीं नहीं थी वो। जी जब हमने देखा तो पास के टैंक में उसमें तैर रही थी, जैसे एक पत्ता नहीं तैरता है ऐसे तैर रही थी। तो वहाँ कोई टैंक का निर्माण हो रहा था क्या, कैसे क्या खुला हुआ था वो टैंक? ऐसा था, वहाँ लैट्रिन बन रही थी। जी तो लैट्रिन बन रही थी, तो उस टाइम वो टैंक के लिए चेक करने के लिए उसमें पानी भर दिया था। जी, नया निर्माण हो रहा हाँ, था। नया निर्माण हो रहा था। उस टाइम वहाँ कुछ नहीं था। जी तो हम उससे पहले 1 साल पहले हमारी एक बच्ची और ख़त्म हो चुकी थी। अच्छा, 7 साल की बच्ची वो ख़त्म हो कैसे? चुकी थी। वो डेंगू में ख़त्म हो गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब हम पहुँचे टैंक के पास, फिर जी देखा वो पत्ते की तरह तैर रही थी, जैसे पत्ता नहीं तैरता है जी, वैसे तैर रही थी। टैंक में पानी भरा हुआ था। पानी भरा हुआ था, 7 फीट का जी नीचे गहरा हुआ था। जी 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 तो जब हमने लड़की को निकाला, जी उसके मुंह से झाग आ रहे थे। जी। तो सांस थी उसमें उस समय? कुछ नहीं था उसमें। अच्छा, तैरने लगी थी? हाँ, तैर रही थी ऐसे ही, जैसे पत्ता नहीं मतलब तैरता मरा है। व्यक्ति जैसे तैरने लगता हाँ। है पानी में। जब एक बात ध्यान रखो, जब बॉडी में सांस नहीं होगी तभी बॉडी तभी तैरेगी। तैरेगा, ये बात सही है आपकी, सत्य है। और जब मैंने उसे उस पानी में निकाला तो जी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई एक साथ, अच्छा क्योंकि मैंने सोचा मेरी बच्ची पहले ख़त्म हो चुकी है। अब जी अगर इसे कुछ हो गया जी, तो हमारा सब कुछ चला जाएगा। बिल्कुल सही बात है आपकी। जब मैं उसे निकाल के लेके आया उसमें हाथों में, तो सब जी लोग देखने लगे। जी मैंने खाट पे लिटाला जी तो हमारी घरवाली वो कीक निकली। जानते हो आज के लेडीज़ों का, जी समझे। एक साथ जब उसने कहा मेरी एक बच्ची पहले भी ख़त्म हो चुकी है, अब ये जी भी चली जाएगी। जी तो महंत जी तो आरती कर रहे थे। जी जब वो अंदर गई, हमारी घरवाली थी, वो अंदर गई, बोली जी। भैया अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया हम्म, तो आप दोगे। अच्छा, मैन जी से कहा? महंत जी से कहा। अच्छा तो अच्छा महंत जी बोले
इससे जाने क्या हो गया पता नहीं, इसके ऊपर का कोई वो हो गई हो इसे। फिर उन्होंने कहा ऐसा बाहर जाओ आप, अभी बात करते हैं, पहले आरती पूरी होने दो। जी जब थोड़ी देर बाद जब आरती पूरी हुई तो महन जी बाहर आए, उन्होंने भी देखा और 2-4 लोग थे वहाँ पर, उन्होंने देखा तो उसमें कुछ नहीं था उस टाइम। जी तो एक हमारे राजेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने उसका पेट दाबा, जी जो पानी था पेट में वो निकल गया था, अच्छा फिर भी उसमें कुछ नहीं था। जी उसकी नब्ज पकड़ के 2-3 लोगों ने देखा था, तो उसमें ये समझो कुछ नहीं था, कुछ भी। जी फिर महन जी ने देखा आगे तो उसमें कुछ नहीं, फिर महन जी मंदिर में गए दोबारा। जी अब पता नहीं बाबा से उन्होंने क्या कहा क्या, जी तो बैठ गए बाबा के सामने, जैसे घुटुओं के बल बैठ जाते हैं ऐसे बैठ जी गए। फिर उन्होंने बाबा से जो भी, तो महन जी बता ऐसा लगा किसी ने उन्हें उठाया हो। अच्छा फिर वो उठे, वहाँ से जल का लोटा लेके आए थे। जब वो जो हमारी बच्ची थी उस पर जल का छींटा दिया, जी तो थोड़ी 10 मिनट बाद करीब एकदम सांस आ गई, उसके हिचकी सी आ गई। अच्छा हाँ तुरंत ही हाँ, रोने लगी, फौरन रोने लगी, जैसे अच्छा जल छिड़का वैसे ही रोने लगी। जी फिर देखो जो लोग थे वो जयकार लगाने लगे जी बाबा का। जी ये तो बाबा की सब कृपा है जो देखो हमारी आज बच्ची जीवित है, जी बिल्कुल सही बात है। समझे। हम डॉक्टर के पास भी ले गए थे औला, जी प्राइवेट में जो डॉक्टर हैं यहाँ औला में, जी 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 वहाँ ले गए। अगर डॉक्टर चाहता तो भर्ती कर लेता, बिल्कुल सही बात है। उसने ऐसे नब्ज देखी बस छोड़ दिया, फिर जाइए। बोले सही है ले जाओ, वहाँ ले जाओ सरकारी अस्पताल में। वहाँ भी ले गए तो वहाँ भी उन्होंने कह दिया ले जाओ सही है, सिर्फ एक शीशी दे दी, बस चले आए हम वहाँ से लेके। फिर हम घर लेके आए थे, तो घर ले गया तो महन जी भी आए थोड़ी देर बाद देखने के लिए। यहीं घर पर आपके आए थे? हाँ घर पे आए इसी थे। घर पर आए थे? हाँ, ये आपका ही घर है? हाँ ये हमारा घर है जी यहाँ पे आए थे। तो थोड़ा सा मैं घर की तरफ, ये ठीक है। अच्छा फिर क्या हुआ इसके जब बाद? वो घर पे आए थे तो देख के फौरन चले गए, जी रुके भी, देख के चले गए। जी थोड़ी देर बहुत उदास थे, जी तो देख के चले गए। फिर ये समझो, अब मैं क्या बताऊँ आपको, जब वहाँ वो गए तो वहाँ से फ़ोन आया कि ऐसा है, रात को देखो हो सकता है सही हो जाए। वैसे सांस तो आ गई थी उसमें, जी और उसे कुछ पहचान नहीं रही थी किसी को। अच्छा पहचान नहीं हो रहा था, होश हाँ, नहीं था? होश नहीं था बिल्कुल। जी और हम भी सब बहुत परेशान हैं क्योंकि जी, उसी दिन बिल्कुल हमारे सही लड़के का बर्थडे था। हम अच्छा। सब कुछ भूल गए थे उस दिन, बिल्कुल सही बात है। समझे। फिर रात के 12 बजे उसे होश आया, जी क्योंकि हम सब लोग उसी के चक्कर में कोई नहीं सोया। जी फिर रात के 12 बजे होश आया, फिर वो बोली पापा मेरी पिचकारी रह गई वहाँ पर अच्छा मंदिर पे, मनोना धाम हाँ पर? मनोना धाम पे। अच्छा बाबा के पास मेरी पिचकारी है, सुबह लेने चलना। अच्छा अब वो सुबह उठी फौरन बोली चलो चल रहे हैं मंदिर पापा। हमने हाँ। भी नहीं कहा, अच्छा वो खुद बोली मंदिर चल रहे हैं। फिर अच्छा। गाड़ी उठाई, मंदिर गए, वहाँ होली खेली उसने खुद, अच्छा सबके रंग लगाया। जी समझे? तो ये घटना कितने समय पहले की है? वो पिछले साल होली की है। ये होली बहुत से- ज़्यादा चर्चित हो रही थी चर्चा, तो हमने आज सोचा कि आपसे खुद जान लिया जाए कि लोगों के मुंह सुनी हुई कहानी थी। तो हमने किसी से पता किया तो आपके बारे में जानकारी मिली कि आप दिल्ली रहते हैं हाँ, हम और दिल्ली आज रहते के लिए आए हुए हैं, तो इसीलिए हम तुरंत ही चले आए और आपके खुद मुख से जो सच्चाई घटना है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो और अन्य जानकारी आप दें। ये समझो ये बाबा की कृपा है जो आज हमारी बच्ची जीवित है, जी सब उनकी कृपा है। जी तो होली का समय था? हाँ होली से एक दिन पहले की बात थी। जी और ये कोई हमें पता थोड़ी हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल सही। ये सब बाबा को हमारे हाथों करवाना था कि ऐसा हो जाएगा। आज बाबा के दूर दूर तक मनोना धाम चर्चित है। जी जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं जैसे कि अभी बहुत तमाम भीड़ लगी रहती है, पूरे दिन देखते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे जानकर, बहुत अच्छा लगा। ये वास्तव में वास्तविक चमत्कार यहाँ होते हैं, ये हमें आपके मुख से डायरेक्ट जानने को मिला, क्योंकि पहला चमत्कार आपके द्वारा हुआ था और अन्य चमत्कार तो हम देख ही रहे हैं। क्या सच में यहाँ चमत्कार होते हैं, ये आप मानते हैं? हम मानते हैं ये चमत्कार क्योंकि सबके आपके साथ हो रहा हुआ है। हम तो कहते हैं बाबा सब पे कृपा अपनी दया दृष्टि बनाए रखे। जी समझे, दूर दूर से जो लोग आ रहे हैं सबका काम हो रहा है, जी इसलिए तो आ रहे हैं सब लोग। जी बाबा सब पे कृपा बना रहे हैं, जी तो दूर दूर से लोग आ रहे हैं।
बिल्कुल सही बात। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जय श्री श्याम, जय तो श्री श्याम, जय श्री जय श्याम। श्री श्याम। ये है बेटी के पिता, जो मनोना धाम की चर्चा चल रही है उसके बारे में इन्होंने अपने जानकारी पूरी दी कि क्या सच्चाई है, क्या ये हकीकत में ये घटना हुई, वो हम जानने के लिए बेटी के पिताजी से मिले आज। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर। आप हमारे चैनल पर क्या बोलना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स के लिए? अपने मुख से 2 शब्द बोलें कि हम तो कहते हैं जो भी भक्त सुने जी वो एक बार मनोना धाम आए। जी जी बाबा की मनोकामना पूर्ण होगी जरूर बाबा की तरफ से। जी एक बार जरूर आए मनोना धाम पे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने हमें समय दिया, हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री श्याम। अभी मैं आपका 2 मिनट घर देखना चाहता हूँ, आप मुझे अपना घर दिखवा दीजिए। तो ये उस बेटी का घर है जो सच्ची घटना जो प्रचारित हुई थी उसके बारे में हम दिखा रहे हैं। तो ये इनका घर है। ये हमारी माता जी है। अच्छा, ये अच्छा आपकी माता जी, बेटी की दादी? हाँ, बेटी की दादी। बेटी की दादी जी हैं। इनसे के बारे में भी हम तो 2 शब्द पूछना चाहेंगे माता जी आपसे। बताएं क्या सच्चाई है? आपने चमत्कार देखा है, आपने की नातिन ऐसे गिर गई थी, ये सुना है, तो क्या सच्चाई है ये? सच्चाई है, हाँ ये सच्चाई है। ये सच्चाई है, चमत्कार हुआ है। हाँ चमत्कार है। और कुछ कहना चाहेंगे आप बस धाम के बारे में? बहुत अच्छा है, धाम चल रहा है। जी। बढ़िया गुरुजी है, महंत जी कैसे हैं? बढ़िया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमने उस बेटी का घर दिखाया, दादी से मिलवाया। ये पिताजी हैं, इन्होंने बहुत सदे शब्दों में अपनी उसके बारे में जानकारी दी। तो फिर से मैं तहे दिल से इनका अभिनंदन अपने चैनल पे करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। खाटू श्याम हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा, बाबा श्याम हमारा।